श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे रावण, कहा कहे कि एक जंगल था और उस जंगल में एक मतवाला हाथी था और उस मतवाले हाथी के सामने एक आ गया खरगोश। और खरगोशवा क्या करे हो, वो खरगोशवा जो है ताल ठोक दिया, उसने ताल ठोक दिया। किससे लड़ने के लिए? कहो मतवाले हाथी से लड़ने के लिए। तो इसी प्रकार हे रावण, राम जी तो मतवाले हाथी हैं और तुम जो ताल ठोक रहे हो वो उसी खरगोश की तरह से तुम हो। तथा धीरदवद रामस त्वम नीच शशवत स्मृतः। ऐसा सी किशोरी जी ने कहा, राम जी, और तुझको तो मैं ही भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरी तपस्या भंग हो जाएगी और राम जी महाराज की आज्ञा नहीं, इसे ऐसा नहीं करूंगी। जान दे दूंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। असंदेशात् तु रामस्य तपसाश्चानुपालनात् न त्वाम कुर्वि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद अब रावण बहुत क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर के कहा कि मैं तुमको उसी प्रकार नाश कर डालूंगा जैसे सूर्य भगवान संध्या को नष्ट कर देते हैं। नाशयाम्य मध्य त्वाम सूर्य संध्याम इवौजसा। राम जी काम मन्यु परितात्मा जानकीम प्रतिगर्जत। और महाराज जी वो काम तो था ही और कामना की पूर्ति के न होने के कारण क्रोध भी आ गया। तो काम और क्रोध दोनों से उसका मन भरा हुआ है इस समय और जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा। अब जब जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा तो झट से महाराज धन्य मालिनी जी आ गई। ये धान्य मालिनी और मंदोदरी, रावण की तो बहुत सी स्त्रियां हैं लेकिन ये दोनों बड़ी धर्मात्मा है और दोनों बड़ी भक्त है ना। तो राम जी वो धान्य मालिनी खट वहां से आई महाराज, जो मारने के लिए दौड़ा धान्य मालिनी जी आई और परिस्वज्य उपगम में पहले तो समीप आई और फिर परिस्वज्य उसको महाराज ऐसे गले से लगा लिया कि भाव कहीं जान ही न पावे, आगे कहीं बढ़ने न पावे। परिस्वज्य दशग्रीवम। क्या इस मानसी से बात करते हो? चलो हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर यह भागी है, जो तुम्हारा इतना दिया हुआ इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कहकर के महाराज मया क्रीड महाराज सीतया किंतवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या। अने देखो जब किसी दुष्ट को मनाना हो तो शिष्ट को कभी कभी गाली भी बकनी पड़ती है। अब राम जी इसको दुष्ट को तो मनाना है, अर्थात दुष्ट कौन है? रावण। रावण को मनाना है तो शिष्ट को गाली बक रही है, अंदर किशोरी जी की निंदा कर रही है। किशोरी जी की निंदा उसके मन में है नहीं, लेकिन चूंकि रावण प्रसन्न हो जाए इसलिए किशोरी निंदा में प्रवृत्त हो गई। हाँ जी। अब रावण जो है सब राक्षसियों को बुलाता है। अब उनके बड़े बड़े नाम है महाराज, अब क्या करोगे नाम सुनकर के? राम जी का नाम लो। एक आक्षी है, एक तो आंखें एक ठो है महाराज, दूसरी आंखें नहीं है। हाँ हो, और वो ऐसे ताकती है महाराज कुछ पूछो मत। और एक करना और एक को कान ही एक ठो है, और एक को महाराज कान की लाइन लगी हुई है वो ऐसी भी है, और एक को गऊ का कान है लंबा लंबा, और एक को ऐसे फटफटाने वाला हाथी का कान है। गोकर्णीम हस्तिकर्णीम च। एक का कान बड़ा लंबा यहाँ तो फैला हुआ हमारे लंब कर्णीम, और एक के कान हइये नहीं हो अकर्णिकाम। एक का पैर जो है हाथी की तरह मोटा मोटा है, एक का पैर जो कुत्ता की तरह से है, और एक का पैर जो है बैल की तरह से है महाराज जी। और ऐसी है, एक तो ऐसी है कि पैर भी एक, हाथ भी एक, आंख भी एक, कान भी एक, सब एक है महाराज उसके। ऐसी महाराज हैं सब। उनको देखा कि डर लग जाए हो और सपना में कभी याद आवे तो नींद गायब हो जाए। ऐसी कहीं सपना मत लेना, राम जी का याद करना। इसीलिए मैंने कहा नहीं इनको मैं कहूं क्या कहूं इनका। तो महाराज जी ये सब सीताराम जी ऐसी हैं, उनको सबको बुलाया और कहे इनको खूब डरवाओ। अब महाराज जी अब वो डरवाने लग गई सब। उनका डरवाना भी बड़ा विचित्र है। एक जटा थी, यहाँ सब जटा है महाराज। एक जटा, द्विजटा, चतुर्जटा, पंच जटा, छह जटा, सब जटा, सब जटाएं हैं महाराज इसमें, है ना। अब एक जटा थी महाराज, और एक जटा आई और क्रोध से लाल लाल आंख करके लगी बोलने। के लड़के पुलस्त, ब्रह्मा के मानस पुत्र जो है, मानसो ब्रह्मण पुत्र पुलस्त्या। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त जी के विश्ववा, और विश्ववा का रावण, इतना ऊंचा खानदान और तुम उनको नहीं मान रही हो। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावण शत्रु रावण तस्य तुम राक्षसी इंद्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। उनकी तुम भार्या हो जाओ। और एक तो हरिजटा थी, एक थी हरिजटा। ततो हरिजटा नाम
अब वो हरिजटा भी आई महाराज, अब उसने भी यही सब कहा। उसके बाद एक तो हरिजटा हो गई, त्रिजटा हो गई, एक तो विकटा आ गई महाराज, अन्या तो विकटा नाम। अब एक तो दुर्मुखी आ गई, उसका मुंह बड़ा विचित्र था महाराज, एक दुर्मुखी। सुमुखी तो यहाँ है नहीं, दुर्मुखी जरूर है। ततस्ताम दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यम अब्रवीत। ये सब दुनिया भर का उपद्रव कर रही है सब। आओ भगाओ इनको। अब महाराज जी श्री किशोरी जी ने कहा कि हे राक्षसियों, मानुषी कहीं राक्षस की भार्या हो सकती है? न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। एक मानवी जो है राम जी, राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। कामम खादत माम सर्वा न करिष्यामि वो वचन। तुम चाहे हमको खा जाओ, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगी। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भरता समय गुरु। चाहे वो दीन हो, चाहे राज्यहीन हो, जो मेरे भरता है मैं उन्हीं की भक्त हूँ। मैं उनसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होती हूँ। हे राक्षसियों, तुम यह समझ के अपने वाक्य का प्रयोग करो कि हम उनसे एक क्षण के लिए अलग नहीं होती हैं। तम नित्यम अनुरक्तास्मि। और मैं कैसे अलग नहीं होती हूँ, मैं कैसे उनके प्रति अनुरक्त हूँ, जैसे सती सुवर्चला सूर्य के प्रति अनुरक्त हैं, इंद्राणी सची जो है इंद्र के प्रति अनुरक्त हैं, भगवती भास्वती करुणामयी अरुंधति जो है वशिष्ठ के प्रति अनुरक्त हैं, रोहिणी चंद्रमा के प्रति जैसे अनुरक्त हैं, लोपामुद्रा अगस्त से जिस प्रकार स्नेह करती हैं, सुकन्या जी अपने वृद्ध पति च्यवन से जिस प्रकार अनुराग करती हैं, सावित्री कुछ दिन के बाद मर जाएंगे ऐसा समझ करके भी सत्यवान से जिस प्रकार प्रेम करती हैं, श्रीमती अपनी योगी कपिल पति से जिस प्रकार प्रेम करती हैं, मदयंती अपने सौदास से जिस प्रकार प्रेम करती हैं, और केशनी सगर से जिस प्रकार स्नेह करती हैं, और दमयंती नल से जिस प्रकार प्रेम करती हैं, उसी प्रकार हम अपने श्री राम जी से प्रेम करती हैं। तुम हमको अलग नहीं कर सकती हो। इसलिए यह अपना जो प्रयास है इसको तुम बंद कर दो। राम जी अब महाराज एक ठो बड़ी दुष्ट थी हो, वो लगी कहने कि सुनो आओ इसके कंठ पर चढ़ जाए और चढ़ करके इसका गला टीप दे, और गला टीप के इसको मार डाले। तो इससे तुमको क्या फायदा मिलेगा? कि इससे मुझको ये फायदा मिलेगा कि हम जाएंगी और कह देंगी रावण से कि मर गई, तो रावण कहे जाओ खा लो, तो हमको भोजन मिल जाएगा। राम जी कंठम अस्याम निशंसाया पीडयामः किमाश्यते निवेद्यताम ततो राज्ञे मानुषी सामृति। हम कह दूंगा मर गई। तो कहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है कि नात्र कश्चन संदेह खादतेति सबक्षति सह खादत इति बक्षति। तुम खा जाओ ऐसे ही कहेंगे रावण, और हम इसको खा जाएंगे। अब सीता जी सब सुन करके बड़ा विलाप कर रही हैं महाराज, बहुत रो रही हैं और कहती हैं कि वो मेरे राम जी कहाँ हैं, वो मेरे राम जी क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जो दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों को जिन्होंने अकेले ने मार डाला है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? राक्षसानाम जनस्थानी सहस्राणि चतुर्दश एके नैव निरस्त्राणि स माम किम नाभिपद्यते सह राघवेंद्र सह रामचंद्र माम किम नाभिपद्यते न रक्षति। क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? विराधो दंडकारण्ये येन राक्षस पुंगव रणे रामेण निहतः स माम किम नाभिपद्यते। और दंडकारण्य में जिन्होंने विराट को मार डाला वो भगवान राम क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? क्या मुझे नहीं बचाएंगे? ऐसा बहुत लंबा चौड़ा विलाप है। श्री किशोरी जी का विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, करुणा क्रंदित हो रही हैं, राक्षसियां चिल्ला रही हैं। भयंकर चित्र है यहाँ पर। अब एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उस त्रिजटा नाम की राक्षसी ने कहा, अरे राक्षसियों, अरे दुष्टों, अपने को खा डालो, इनको तुम क्या खाओगी? आत्मनम खादता नार्याः न सीताम भक्षयिष्यति। आज मैंने एक सपना देखा है। सपना क्या देखा है? कि सपना लंबा चौड़ा है हमारे, कि एक सपना का एक लाइन में सुन लो कि राक्षसानाम अभावाय भर्तुरस्या भवाय च। मैंने सपना ये देखा है कि राक्षस सब मर गए और श्री राम जी इनके पति जीत गए। बस ये सपना समझ लो। और सबको देखा मैंने खराब रूप में महाराज। वो जो कुंभकर्ण है वो तो ऊंट पर चढ़ करके दक्षिण दिशा में जा रहा था, और रावण जो है वो महाराज गधा पर चढ़ के दक्षिण दिशा में जा रहा था। इसी प्रकार सबको मैंने देखा, कोई ऊंट पर, कोई सुअर पर, सब जा रहे हैं महाराज। चले जा। मेघनाथ को भी देखा महाराज, उसी सुमार पर चढ़ के चला जा रहा है।
तो किसी को अच्छा देखा ही नहीं, कि एक को तो अच्छा देखा। क्या कि मैंने देखा कि बढ़िया श्वेत छत्र धारण किए हुए विभीषण जी महाराज सफेद माला पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए और बढ़िया सुंदर चंदन लगाए हुए राज्य पर बैठे हुए हैं, ये भी मैंने देखा। शुक्ल माल्याम्बरधरा शुक्ल गंधानुलेपन एकस्तत्र मया दृष्ट श्वेत छत्रो विभीषण, ये मैंने देखा। और मैंने ये भी देखा कि लंका को एक बंदर ने जला दिया। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणी नाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना, ऐसा मैंने देखा। इसलिए हे राक्षसियों, अब तुम अपनी सीता जी को मारने के चक्कर में मत पड़ो, अपने बचाने के चक्कर में पड़ो, क्योंकि राम जी तो राजा होंगे निश्चित है। और जब राम जी राजा होंगे, सियाराम जी, जब राम जी राजा होंगे तो अब तुमको कोई छोड़ेगा? जब सीता जी कह देंगी ये है, तुमको कोई छोड़ेगा? अभी आचामि वैदेहीम एतद्धिमं रोचते तदलम क्रूर वाक्यश्च शांतमेवाभिधीयताम, ये अपने क्रूर वाक्यों को छोड़ो और अपने बचने की युक्ति करो। अब तो महाराज सब डरी और कांपने लग गई, अब क्या होगा? अब तो हम मारी गई, हमने तो बहुत कुछ कर डाला, अब वो लौटेगा कैसे? राक्षस कहते हमने भी गाली बका, वो कहते हमने तो मारने के लिए कहा, तो हमने तो इनको पकड़ के झजेरा भी था। अब महाराज सब कहें और सब रोएं और सब करें कि अब क्या होगा? इसी समय त्रिजटा जी ने कहा कि देखो ये राम की प्राण प्रिया पत्नी है। क्या? तो क्या राम जी की कथा हमने बहुत सुन रखी है। हमारे जो पिताजी हैं वो, अब कोई पिता कहता है, कोई भैया कहता है, कोई कहता है विभीषण जी महाराज की बेटी है और कोई कहता है विभीषण जी महाराज की बहन तो है बेटी है राम जी। तो कहते हैं प्रणिपात, मेरे पिताजी जो हैं राम जी की कथा रो रो के कहते हैं, और जब रो रो के राम जी की कथा कहते हैं तो मैं सुनती रहती हूँ। तो राम जी के स्वभाव का जब वर्णन करते हैं तो विह्वल हो जाते हैं कि राम जी तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते बल्कि कृपा करते हैं। तो ये राम जी की पत्नी है, तो हमारे पिताजी यही भी कहते हैं कि राम जी की जो प्राण प्रिया पत्नी श्री सीता जी हैं वो तो राम जी की ही तरह है। वो तो महाराज दो शरीर दिखाई पड़ रहा है लीला के लिए, वास्तव में तो एक है महाराज जी। तो प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, आपको मैंने बताया नहीं, श्री जनक महाराज ने कहा है विवाह के समय, कन्यादान के समय कि हे राम, यम सीता तव सहधर्मचरी, ये सीता जो है वो तुम्हारी सहधर्मचरी। भाव कहने का क्या कि जो शरणागत पर परिरक्षण करना तुम्हारा धर्म है वो धर्म इसका भी है। तो प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, ये जो जनकात्मजा मैथिली हैं श्री सीता हैं, ये प्रणिपात प्रसन्ना अने केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं। आलम ऐशा परित्रातुम राक्षस्यो महता भयात, हे राक्षसियों, तुम्हारे ऊपर जो बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति से ये रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। अब तो श्री किशोरी जी ने जब सपना सुना त्रिजटा का, और त्रिजटा को जानती पहले से ही है, राम जी कई बार आ चुकी है यहाँ पर। अब श्री किशोरी प्रसन्न हो गई, जानो राम जी जीत गए, और कहने लगे बिल्कुल घबराओ मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगी। ततस्राही मती बाला भर्तुर विजय हर्षिता अवोचद यदि तथ्यम भवेयम शरणम विवाह। और इसके बाद श्री सीता जी पुनः विलाप कर रही हैं, हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम माता सह मे जनन्य एषा विपद्याम्यहमल्प भाग्या महार्णवे नौर्यो मूढ़ बाता। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सुमित्रे, हे राम की माता श्री कौशल्य, इस विपत्ति में मैं अभागिनी पड़ी हुई हूँ। मेरी नाव इस समय समुद्र में झंझावात में पड़ गई है, मैं कैसे इसको बचाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हा राम सत्यव्रत दीर्घ बाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, हे सत्यव्रत रघुनंदन, हे पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनंदन, हे संसार का हित करने वाले रघुनंदन, क्या हमको इस स्थिति में पड़ी हुई आप नहीं समझ रहे हो? अब मैं मर जाऊंगी। श्री किशोरी कहती है अब मैं मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं, तो मैं क्या करूं, कैसे मरूं? मरने का कोई उपाय भी तो नहीं मिल रहा है। अगर मैं कहूं जहर खा के मरूंगी तो कोई जहर लाने वाला नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं अस्त्र से गला काट के मर जाऊंगी तो कोई अस्त्र भी देने वाला मुझे नहीं है। विशस्य दाता न तुमेस्ति कश्चित शस्त्रस्य वा बेशमनि राक्षसस्य। अगर मैं कहूं कि अग्नि में जल के मर जाऊंगी तो कोई अग्नि देने वाला भी नहीं है। पावक में शशि
स्रवतन आगी, मानहु मोहि जान हत भागी। अब मैं क्या करूं, कैसे मरूं? मैं मरना चाहती हूं, मुझे मरने की कोई युक्ति नहीं मालूम पड़े, कैसे मरूं? तब तक याद आया मैं मर जाऊंगी। तो कैसे मरूंगी? तो अपने बालों से एक डोरी निकाल ली, बेड़ी बांधने वाली जो डोरी है, उस चोटी जिसको बोलते हैं, उसको निकाल लिया महाराज जी। हैं शोका वितप्ता बहुधा विचिंत्य सीतात वेणी ग्रथनम गृहीत्वा। वेणी ग्रथन को पकड़ लिया, चोटी गूंथने वाले रस्सी को ले लिया और कहीं इसी से गले को, इसको पहले इसमें थोड़ा सा स्थान रखूंगी और राम जी पेड़ में इसको बांध दूंगी और इसके हाथ जो स्थान रखूंगी उसमें गला डाल लूंगी और गला डाल करके फांसी लगा के मैं मर जाऊं। शोका वितप्ता बहुधा विचिंत्य सीतात वेणी ग्रथनम गृहीत्वा उद्बद्य वेण्युद्ग्रथनेन, वेण्युद्ग्रथनेन है ना, यानी वेणी का बांधने वाला जो ये रस्सी है, वेणी बंधन है, इससे मैं अपने को बांध लूंगी। अशीघ्रम अहम गमिष्यामि यमस्य मूलम, और मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार से श्री सीता जी मरने के लिए तैयार हो गई, रस्सी निकाल लिया, पेड़ में बांध करके मरने के लिए एकदम खड़ी हो गई। लेकिन उसी समय उनकी बाईं आंख फड़क गई और बाईं भुजाएं फड़क गई और मन जो है सहसा अनजाने प्रसन्न हो गया। अब श्री किशोर जी कहती ये कैसा, ये क्या हो रहा है? विचार परिवर्तित कर दिया, शायद राम जी मिल ही जाए, है ना। अब चारों तरफ देखती हैं कौन कहां से आएंगे, राम जी कैसे आएंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब उसी समय सब सुन रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज सोचे कि चलो अब किशोरी जी से बात करें। एक बार तो सोचा कि चलो देख तो लिए ही है, अब यहां से चले चलो और राम जी को सारा समाचार दे दो। फिर कहते हैं नहीं, बगैर बात किए चला जाऊंगा तो भी ठीक नहीं होगा। अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवत गमनम भवेत। अगर मैं इनको आश्वासन दे के नहीं चली जाऊंगा तो हो सकता आज ही मर जाए, कल मर जाए। इसलिए जब इनको हम आश्वासन दे देंगे तब इनको यह तो मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आएंगे और भगवान को मेरा पता चल गया है, इसलिए इनको आश्वासन देके जाएंगे। लेकिन इनसे हम बात कैसे करें? अब बानरी भाषा तो ये समझेंगे नहीं, तो कैसे करें, किस भाषा में बात करें? हम ये सोच रहे हैं। तो कहें कि अच्छा हम संस्कृत बोलेंगे, तो कहे संस्कृत बोलेंगे तो अभी रावण जो है संस्कृत बोल के तुमको लाया है ना, तो ये मुझको ब्राह्मण समझ लेंगी रावण, और रावण समझ करके फिर ये महाराज ये मर जाएंगे, है ना। और न मरेंगे तो डर तो जरूर जाएंगे महाराज। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिर्व संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। इसलिए संस्कृत में बोलना नहीं है, तो फिर किस भाषा में बात करना है? तो कह अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यम। अब मानुष वाक्य में बात करना है। तो अब संस्कृत के अलावा, उस समय की लोक भाषा संस्कृत थी, कि संस्कृत के अलावा किसी भी भाषा में बात करोगे तो ये भाषा समझेंगे, इसका क्या प्रमाण है? ये कैसे समझ रहे? अरे भाई कोई व्यक्ति संस्कृत जानता है, और आप उसके अब आप चले जाओ मद्रास और उससे हिंदी में बात करो तो बेचारा क्या समझेगा? नहीं समझेगा, है ना। और कोई मद्रासी यहां आ जाए, मद्रासी में बात करे, अब आप सोचो वो मद्रासी में बात कर रहा, अंडा पंडा कुछ कर रहा है कुछ, और आप उसको समझोगे क्या? आप उसको समझ सकते? वो मद्रासी में बात कर रहा है, आप समझोगे? नहीं समझोगे, है ना। अब कोई यहां आवे बंगाली में बात करे तो आप क्या समझोगे? तो कहें ये कौन सी उस भाषा में हम बात करें जिस भाषा को ये समझें, जिस भाषा को ये समझें उस भाषा में हम बात करें। तो कौन सी भाषा ये समझेंगी? तो कहें ये तो महाराज दो ही भाषा